प्रवीण पूर्वाध विद्यार्थियों, प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर में स्कंदगुप्त नाटक ड्रामा चरित्र चित्रण कीजिए। स्कंदगुप्त। प्रस्तावना। श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी ग्रेटान राइटर। आप कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार हैं और कविஞர், नाटक आसिरियर, नावलासिरियर, कட்டுரையாளர்। आप ऐतिहासिक नाटक लिखने में निपुण हैं। इवर வரலாற்று ड्रामा எழுதுறதெல்லாம் ரொம்ப கிரேட்டானவர்। स्कंदगुप्त उनका लिखा नाटक है। स्कंदगुप्त அவர் எழுதின ஒரு ड्रामा। स्कंदगुप्त ही इसका नायक है। स्कंदगुप्त தான் இதோட ஹீரோ। उसी के नाम से नाटक का नामकरण हुआ है। அந்த பேர்லேயே அவருடைய பேர்லேயே ड्रामाவோட நேமும் ஆயிடுச்சு। आगे उसका चरित्र चित्रण किया जाता है। மேலும் அவரோட கேரக்டரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க। वीर। वीर। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों से युद्ध करता है। स्कंदगुप्त पुष्य नண்பர்கள் கூட சண்டை போடுறாரு। फिर मालवों की सहायता के लिए जाता है। அப்புறம் மாலவர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு। और हूनों को मार भगाता है। हूनர்களை விரட்டி அடிக்கிறாரு। जब शर्वनाग स्कंद की माता को मार डालने की कोशिश करता है। எப்போ शर्वनाग स्कंदனுடைய அம்மாவை கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணுறானோ, तब स्कंद वहाँ पहुँचकर अपनी माता की रक्षा करता है। அப்போ ஸ்கந்து அங்கே போய் தன்னோட அம்மாவை காப்பாற்றுறான்। अंत में श्वेत हूनों को मार मार कर भारत के बाहर कदेड़ता है। கடைசியில் வெள்ளை ஹூனர்களை அடித்து இந்தியாவை விட்டு விரட்டுறாரு। प्राण जाय पर वचन ना जाय। मालव साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच एक संधि है। मालव साम्राज्यத்துக்கும் गुप्त साम्राज्यத்துக்கும் इடையில ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கு। उसके अनुसार गुप्तों को मालवों के संकट में सहायता करनी चाहिए। அதுக்கு ஏற்ற போல குப்தர்கள் மாலவர்களோட கஷ்டத்தெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும்। स्कंद पुष्यमित्रों से युद्ध करता है। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रங்கள் கூட சண்டை போடுறாரு। उसी समय मालव से दूत आकर कहता है कि அந்த சமயத்தில் மாலவிலேருந்து தூதுவர் சொல்கிறார், हूण हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। हूणர்கள் நம்ம நாட்டை அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க। हमारे राजा ने आपसे सहायता मांगी है। எங்களுடைய ராஜா உங்ககிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறாரு। वचनबद्ध होकर स्कंद मालवों की रक्षा करने जाता है। வாக்குறுதி அளித்ததால் ஸ்கந்து மாலவர்களை காப்பாற்றுறதுக்காக போகிறாரு। பக் शरणगाताओं का रक्षक भी है। அவர் தன்னை நம்பி வரவங்களை பாதுகாக்கிறவர்। தியாகி। स्कंद मात्र शांति चाहता है। स्कंदर மட்டும்தான் அமைதியை விரும்புகிறாரு। अनंत देवी सम्राट कुमारगुप्त की हत्या करती है। अनंत देवी सम्राट कुमारगुप्ता கொலை பண்ணிடுறாங்க। महादेवी देवकी की हत्या करनी चाहती है। देवकिயும் கொலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க। पद और अधिकार के लिए इतना नीचे गिरना स्कंद के लिए संभव नहीं था। பதவிக்காகவும் அதிகாரத்துக்காகவும் கீழே போகிறது ஸ்கந்தனுக்கு பிடிக்காது। अपने अधिकार अर्श के साथ बाई को दे देता है। தன்னோட அதிகாரத்தை அவர் சந்தோஷத்தோட தன்னோட பிரதர் கிட்ட கொடுக்குறாரு। கர்மட்। मरना मारना स्कंद को अच्छा नहीं लगता। அடிக்கிறதும் கொலை பண்ணுறதும் ஸ்கந்தருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது। युद्ध उसे पसंद भी नहीं है। சண்டையும் அவருக்கு பிடிக்காது। तलवार से उसको नफरत है। स्वाड़ कंडाले वाल कंडाले அவருக்கு ரொம்ப வெறுப்பு। फिर भी वह तलवार पकड़ता है। இருந்தாலும் அவர் வாளை பிடிக்கிறார்। युद्ध करता है। சண்டை போடுறாரு। एक सब वक्त प्रजा की रक्षा के लिए। இது எல்லாமும் மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக।
देश की रक्षा के लिए நாட்டை பாதுகாக்கிறதுக்காக करता है செய்கிறார். स्वार्थ लाभ के लिए वह अपनी तलवार नहीं चलाता. சுயநலத்துக்காக தன்னோட வாளை எப்பவுமே யூஸ் பண்றதில்ல. क्षमावान वह पाप से घृणा करता है पापियों से नहीं. அவர் பாவத்தை தான் வெறுக்கிறாரு, பாவம் செய்தவங்களை இல்லை. अनंत देवी बटार्क शर्वनाग सब मिलकर स्कंद के पिता सम्राट कुमारगुप्त को मार डालते हैं. अनंत देवी बटार्क शर्वनाग இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்கந்தனோட அப்பா एम्परर कुमारगुप्ताவை சாகடிக்கிறாங்க. जब ये लोग स्कंद की माता देवकी की हत्या करने जाती हैं. அப்போ இவங்க ஸ்கந்தனோட அம்மா தேவகியும் கொலை பண்ண போகிறாங்க. तब स्कंद आ जाता है. அப்போ ஸ்கந்த் வந்துடுறாரு. वह अपनी माता की रक्षा करता है. அவர் தன்னோட அம்மாவை காப்பாத்துறாரு. अनंत देवी आदि द्रोहियों को क्षमा कर देता है. आनंद देवी போன்ற துரோகம் செஞ்சவங்க எல்லாம் அவரை மன்னிக்கிறாரு. प्रेमी विजया को देखकर एक क्षण के लिए स्कंद का मन संजल हो उठता है. விஜயாவை பார்த்தவொடனே ஒரு நொடி ஸ்கந்தனோட மனசு சஞ்சலம் அடையுது. मगर वह लड़की बटार्क से शादी करती है. आना அந்த பெண் बटार्क मैरिज பண்ணிக்கிறா. स्कंद एक देखकर दुखी होता है. स्कंद இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப துக்கம் அடைகிறான். मगर बाद में देवसेना का सच्चा प्यार देखकर उसे जी जान से प्यार करता है. அப்புறம் ஆனால் அதற்கு பிறகு தேவசேனாவோட உண்மையான அன்பை பார்த்தவொடனே அவரை உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறாரு. स्कंद चाहता तो तलवार के बल पर विजया की सुंदरता को अपना सकता था. स्कंद விரும்பியிருந்தா தன்னோட வாளோட பலத்தால் விஜயாவோட அழகை தன்னோட சொந்தமாக்கி இருக்கலாம். மகர் வைசா நெகி கத்தா. ஆனால் அவர் அது போல செய்யலை. தேவசேனா ஸ்கந்த் கா விவாஹ் பிரஸ்தாவ் டுக்ரா தேத்தி है. தேவசேனா ஸ்கந்தனோட அந்த திருமண பந்தத்தை நிராகரிக்கிறா. तो स्कंद स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता है. அப்போது ஸ்கந்த் லைஃப் லாங் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாரு. मातृ भक्त जब देवकी को मारने की षड्यंत्र का समाचार पाता है. எப்போ தேவகியை கொலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சதி கொலை பண்ண போகிறாங்கன்ற அந்த சதி நியூஸ் அவருக்கு கிடச்சிதோ स्कंद शीघ्र आकर माता को बचाता है. स्कंद சீக்கிரமாக அம்மாவை காப்பாற்றுறான். बाद में स्कंद बाढ़ में बह जाता है. அதுக்கப்புறம் ஸ்கந்தன் வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போயிடுறான். एक बात जानकर उसकी माता देवकी प्राण छोड़ देती है. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்பட்டவொன்னே அவருடைய அம்மா தேவகி உயிரையும் விட்டுறாங்க. ஸ்கந்த் பச்கர் வாபஸ் आता है. ஸ்கந்தன் தப்பித்து திரும்பி வரான். और माँ के मर चुकने की बात सुनकर मूर्छित होता है. अम्मा இறந்ததை கேள்விப்பட்டவுடனே மயக்கமாயிடுறாரு. माँ की समाधि पर जाकर फूल चढ़ाकर शोक प्रकट करता है. அம்மாவோட சமாதிக்கு போய் பூ வச்சு தன்னோட துக்கத்தை வெளிப்படுத்துறாரு. देश प्रेमी स्कंद जो भी करता है देश की भलाई के लिए करता है. ஸ்கந்த் என்ன செய்கிறாரோ அது நாட்டோட நன்மைக்காக தான் செய்கிறார். वह पुरगुप्त को सम्राट बनाता है. அவர் புரகுப்தரை एम्पररा அறிவிக்கிறார். महाभारत के भीष्म पितामह ने अधिकार त्याग कर देश रक्षा का भार ले लिया. மகாபாரதத்தில் பீஷ்ம பிதாமகர் தன்னோட அதிகாரத்தை தியாகம் பண்ணி நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த பாரத்தை எடுத்துக்கிறாரு. ஸ்கந்த் भी वही करता है. ஸ்கந்தரும் அதே போல தான் செய்கிறாரு. दृढ़ मनस्वी स्कंद देवसेना से विवाह करना चाहता है. ஸ்கந்த் தேவசேனாவை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு விரும்புகிறாரு. लेकिन देवसेना इस प्रस्ताव को टुकड़ा देती है. ஆனால் தேவசேனா இதை நிராகரிக்கிறா. ऐसी परिस्थिति में कोई भी मनुष्य कमजोर हो जाता है. இந்த சூழ்நிலையில் எந்த மனுஷரும் ரொம்ப வீக் ஆயிடுவாங்க. मगर स्कंद इस तिरस्कार के बाद ही हुनून से अंतिम लड़ाई लड़ता है. ஆனால் ஸ்கந்த் இந்த வெறுப்புக்கு பிறகு தான்
ஹூணர்களோட கூட கடைசியாக வந்து ஃபைட் பண்ணுறாரு. युद्ध में जीत कर श्वेत हूणों को भारत के बाहर कतेड़ देता है. யுத்தத்தில் தட் மீன்ஸ் வாரில் ஜெயிச்சுட்டு வெள்ளை ஹூணர்களை நாட்டை விட்டே வெளியே அனுப்புகிறாரு. संयमी विजया पहले स्कंद का तिरस्कार करती है. विजया फर्स्ट स्कंद विरकरा, बाद में उससे मिलती है और प्रणय याचना करती है. அதுக்கப்புறம் மீட் பண்ணுறா, அன்பிற்காக மன்றாடுறா. अपने 2 रत्नगर उसे देने की बात करती है. தாங்கிட்ட இருக்க 2 ரத்னக்கற்களை கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறா. स्कंद के पास ना धन है ना उसकी सहायता के लिए देवसेना है. स्कंद கிட்ட பணமும் இல்லை, ஹெல்ப் பண்ண தெய்வசேனாவும் இல்லை. स्कंद को धन और स्त्री के प्यार की जरूरत है. स्कंदருக்கு பணமும் பெண்ணோட அன்பும் அவசியம். ऐसे समय में भी उसका मन अटल रहता है. இது போல சமயத்துலேயும் அவரோட மனசு உறுதியாக இருக்குது. பக் திருட் சங்கல்பி है और திடமான உறுதியுடன் இருக்கிறவர். उपसंहा संसार में करोड़ों लोग पैदा होते हैं. உலகத்தில் கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து தோன்றாங்க. मगर इतिहास के पन्नों में चंद लोगों का नाम ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है. ஆனால் வரலாற்று பக்கங்களை சிலருடைய பெயர் தான் வந்து தங்க எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு. स्कंद का नाम भी ऐसा ही नाम है. स्कंदरुடைய பேரும் அது போல தான். गुप्त काल स्वर्ण काल कहा जाता है तो उसका मूल कारण यही स्कंद है. गुप्त காலத்தை பொற்காலம் சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு மூல காரணமே இவர் தான். हुए हैं यहाँ पूर्व भी वीर भूपति अनेक, सुनाना देखा है कभी स्कंद सा राजा एक. வீரர்கள் நிறைய பேர் இதற்கு முன்பு தோன்றியிருக்கின்றனர். ஆனால் ஸ்கந்தனை போல ஒரு ராஜாவை யாரும் பார்த்ததும் இல்லை.